सभी को राधे राधे। आप सबके बीच में काम करते हुए हमें बहुत अंतराल हो गए। पत्रकारिता के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, और अब अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट का जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तब से भी लगातार हम आप लोगों के बीच में रहते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी इस बात की अच्छी जानकारी है। जो दिक्कतें समाज में आ रही हैं, उसका आभास, उसकी अनुभूति आपको है। आप जानते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी। तो एक बात निश्चित आप समझ लें कि जब शेर शिकार करने आता है तो बंदर अपनी आंखें बंद कर लेता है। शेर वापस नहीं जाता है, वो शिकार करता है। सनातन संस्कृति में जो ह्रास हो रहा है, जो गिरावट आ रही है, इसका मूल कारण है कि जो माता पिता हैं उनमें ही उस परंपरा की व्यवस्था नहीं है जिस परंपरा से वो आए हैं। हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया, बच्चों की अच्छी शिक्षा दी, व्यवसायीकरण शिक्षा का हो ही चुका है। गुरुकुल तो अब है नहीं जो सनातन संस्कृति के बारे में भी उसको जानकारी दी जाएगी। जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अधिकांशतः लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। संस्कृत विद्यालय में तो वो बच्चे जा रहे हैं या तो फिर वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, या उनके सामने कोई ऐसी विसंगति है कि जिस वजह से वो अन्य विद्यालयों में नहीं जा रहे हैं, आर्थिक संकट है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपने बच्चे को संस्कृत विद्यालय में नाम लिखवा देंगे, तो कम से कम वो संस्कृत की ही शिक्षा ग्रहण कर लें। आप लोग जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार संस्कृत के साथ में कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी संस्कृति समाप्त हो रही। क्योंकि जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों की पुस्तकों में, उनके लिटरेचर में, उनके सिलेबस में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। जिन परंपराओं को आपने अपना लिया है, वो परंपराएं आपकी नहीं है। वो ईसाई कल्चर है, अंग्रेजी कल्चर है। क्या आपने सुना है कभी, अगर आपकी उम्र 50 प्लस है या 50 के आप आसपास हैं, क्या आपने अपने बचपन में कभी सुना था किसी से कि बर्थडे हो रहा है, जन्मदिन मनाया जाता था? माता जी टीका लगा देती थी, दूध पिलाती थी, दीपक जलाया जाता था, और पास पड़ोस की माताएं आती थीं, वो ईश्वर से हमारे दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करती थी, हम सबको प्रणाम करते थे, और ये हो जाता था कि भाई आज हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। अब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप अपनी संस्कृति से इतना विमुख हो गए कि आप उस संस्कृति को मानने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, इस पिंजरे से बाहर निकलिए, अपनी संस्कृति को अपनाइए, नहीं तो जो मूल अवधारणा है सनातन संस्कृति की, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। 41 साल के लोग हमारे पास हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा विवाह नहीं हुआ है, गुरुजी शादी करा दीजिए। कहाँ से करा दें शादी? जब तक आप सक्षम रहे, नौकरी की, ऊंचे पद पर रहे, आपने किसी से नमस्कार नहीं किया, परिवार में गए नहीं,
रिश्तेदारों को आने नहीं दिया, चंद लोगों के बीच में आपकी ज़िंदगी गुजरी, आप अहंकार में जीते रहे। अब आप बताइए कि 41 साल की उम्र में, 44 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में गुरुजी कहाँ से किसकी बेटी ला करके आपका विवाह करा दें? तो ये आज जो समस्या है, ये आने वाले में समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। ऐसा नहीं है इनमें कोई कटौती होने वाली है। दूसरी चीज, जो हमारी माताएं हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें, चूँकि सबसे पहली गुरु माँ होती है। और यदि आपके परिवार में इस तरीके की त्रुटियां आती हैं, परिवार का पतन होता है, बेटा बेटी आपके का चालो चलन बिगड़ता है, तो पिता से ज़्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आपको आगाह करने आए हैं, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है। अगर आप मानने को तैयार नहीं हैं तो कदापि मत मानिए, और उसका परिणाम भुगतने के लिए आप अपने को तैयार रखिए। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हमारे संपर्क में हैं, जहां हम लोग जाते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका हाल पूछते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। यद्यप पैसा वही देते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो संस्था देगी। लेकिन है क्या, बेटा एक था, अमेरिका में इंजीनियर है, उसने वहीं शादी कर ली है, उसका पिता से कोई लेना देना नहीं है। अब तो मैं देख रहा था, एक दिन विज्ञापन आ रहा था कि अब तो अगर कोई मर जाए और उसके कोई आगे पीछे न हो, पैसा उसके पास हो, तो जो दाह संस्कार कराने वाले लोग हैं उनके पास पैकेज है, वो फ्रीज़र भी ले आएंगे, रोने वाले भी आ जाएंगे, और सारा क्रियाक्रम का सामान भी ले आएंगे, और आपका एकादशा और पिंडदान और 13वीं आपकी सब करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का हमारा जीवन चले, या आगे की पीढ़ी इसी तरीके की तैयार हो, तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये हमारा आपसे आग्रह है, अगर आप इसे उचित समझें तो एक बार विचार कर लें। यदि सनातन संस्कृति का ह्रास हुआ और आपकी संतान में उस संस्कृति का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, जिस कल्चर में आप जी रहे हैं, वो मैं कल्चर देख रहा हूँ कि ये नहीं पता है कि पिताजी कब आए, ये नहीं पता है कि माताजी कब आई, न माँ को पता है बेटा कब आया, बेटी कब आई, बहू कब आई। तो इस तरीके से आपके परिवार का अगर पतन होगा तो निश्चित रूप से समाज का भी पतन तभी होगा जब हमारा आपका पतन हो। तो समाज के पतन को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, और अपनी वृद्धावस्था को भी दुरुस्त करने के लिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई ऐसा काम न करें जो हमारी संस्कृति के विपरीत है। तो आइए हम आप सब मिल करके अपनी संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे भाई बहन हैं, उन सब में सनातन संस्कृति का प्रादुर्भाव हो और हम सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो दर्शन है, उसको पूरा विश्व जानता है कि ऐसा दर्शन और ऐसी संस्कृति कहीं नहीं पाई जाती। राधे राधे।